हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी। और यहाँ पर लेके आए हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण वाला टॉपिक कि आप चाहते हैं कि हिंदी में सर हम 100 में 100 लेकर आए तो बिल्कुल आपका आएगा गारंटी के साथ। लेकिन जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा तैयार कर लेना है। हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए यार तो प्लीज यार वीडियो को तुरंत लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ना वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, तुरंत शेयर कर दो ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो अपने बोर्ड एग्जाम में जो ये सपना है 95 लाने का उनका क्या हो पाए, स्कोर हो पाए। ठीक है ना, एक बार शेयर कर देंगे ना बिल्कुल। इसमें आपको वन शॉट वीडियो में दूंगा, महत्वपूर्ण टॉपिक का वन शॉट आपको वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, एक बार एक प्यारा सा लाइक भी कर देंगे। देखिएगा इसमें हम लोग खंड क और खंड ख दोनों देखेंगे। तो तैयार है ना? चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 10 अंकों का गद्यांश देखेंगे। गद्यांश कितने अंकों का आता है आपके पेपर में? 10 नंबर का आता है। अब देखिएगा ये जो है आपका, ये 2023 है बट ये 2000 क्या रहेगा, 24 रहेगा। क्या रहेगा? 2023 और 24 रहेगा। जो 2023-24 का आपका एग्जाम है उसके लिए है, ठीक है ना। और ये आपका 22 फरवरी के लिए, जो आपका 22 फरवरी का आपका पेपर है उसके लिए है कि आप इसको जाइए और 22 फरवरी के दिन बोर्ड एग्जाम 2024 में ये जो 100 नंबर है आप छाप कर आओ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह पेपर में कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का करे चलो आएगा, 10 नंबर का। तुझे कितना इंपॉर्टेंट है ये 10 नंबर, तो आपको ये आपको क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। देखिए आप गद्यांश है क्या, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से, कौन अनंत काल से है? भूमि अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप सुंदर और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम जितने अधिक क्या होंगे, जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता क्या हो सकेगी, बलवती हो सकेगी। और क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है, निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का जो अंकुर है वो क्या होगा, पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्यपांत जानकारी प्राप्त करना और उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। अब यहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाएगा कि गद्यांश का शीर्षक, गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। देखिएगा मैं आपको पहचानने का तरीका बता दूं कि आप कैसे पहचानें कि गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो देखिएगा आप जब गद्यांश का शीर्षक यहाँ पर आप देख रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले ट्रिक लगाना है कि आप देखिए कहीं राष्ट्र शब्द तो नहीं जुड़ा है, कोई अशोक का शब्द तो करेजा लोग नहीं जुड़े हैं, या फिर कोई भी भाषा शब्द जुड़ा है तो बिल्कुल वही लगा दीजिए गुरुजी, बिल्कुल वही टिक अपना जो पहले आप बताते थे गुरुजी। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्र आया है, यहाँ पर भी क्या आया है, राष्ट्र आया है। राष्ट्र आया कि नहीं? और कहीं यहाँ पर आपको राष्ट्र दिखाई दे रहा है? बिल्कुल यहाँ पर भी सर राष्ट्र आया और यहाँ पर भी राष्ट्र आया है। जब बार बार राष्ट्र शब्द आ रहा है तो समझ लीजिए कि यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक जो है वो कौन है, राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उसके बाद अगला है 2 नंबर का प्रश्न आएगा, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। यानी जो राष्ट्रभूमि है इसके प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो देखिएगा इसका जब भी आप आंसर ढूंढ रहे हैं तो इसका आंसर यहाँ पर ढूंढिए। अब हमारा आवश्यक कर्तव्य जहां पर है वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है हमारा आवश्यक कर्तव्य, लेकिन ये खत्म हो रहा है सर, शुरू से कहां पर हो रहा है, शुरू यहाँ पर हो रहा है। उसके भौतिक रूप संदर्भ और समृद्धि के प्रति सचेत होना क्या है, हमारा आवश्यक कर्तव्य है। हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। बस इसी चीज को यहाँ पे क्या कर देंगे, छाप देंगे। यानी कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति हम लोग क्या रहे, सचेत रहे। हम लोग क्या रहे, सचेत रहे। यही हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। बस इतना आपको ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता ने किस प्रकार की राष्ट्रीयता को जो लेखक है वो क्या बोला है कि यह निर्मूल है। तो देखिएगा किस प्रकार राष्ट्रीयता, अब यहाँ पर निर्मूल शब्द कहाँ पर आ रहा है, तो निर्मूल अगर आप शब्द देखेंगे
तो सर जो निर्मूल शब्द है ना वो यहाँ पर आ रहा है। कहाँ पर? देखिए बढ़ोतरी हो सकेगी सच्चे अर्थ, ये निर्मूल है। वह क्या है? निर्मूल है। अब किस प्रकार राष्ट्रीयता? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वो क्या होती है? निर्मूल होती है। वो क्या होती है? निर्मूल होती है। वो क्या होती है? निर्मूल होती है। तो बस यही हो जाएगा उसका आंसर। क्या यहाँ पे लिखेंगे कि लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है? निर्मूल होती है। तो बस यार बहुत ही सिंपल तरीके से ये जो गद्यांश पद्यांश है ना, अगर आप कुछ पढ़ते भी नहीं, बस ऐसे ही चले जाते हैं, तब भी आप ये 10 में से कम गिरी हुई हालत में 7 नंबर आप लेकर आओगे, अगर आप पढ़ के नहीं जाते तो। क्योंकि इसमें बस लिखना होता है, हम जितना बना के लिख देंगे उतना एग्जामिनर हमें क्या दे देगा? मतलब नंबर दे देगा। उसके बाद यहाँ पे है प्रश्न, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? ये जो पृथ्वी है सच्चे अर्थों में क्या है? इसका आंसर तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन सर हमें ढूंढ के करना है। तो ढूंढ के कैसे करेंगे? ऊपर की तरफ चलिए और इसका क्या ढूंढिए? आंसर ढूंढिए। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? अब जहां पर सच्चे अर्थ होगा वही क्या है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में अब क्या है? तो क्या है आगे? समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। एग्जैक्ट आंसर यही होगा। बच्चे गलती कर देते हैं जिसकी वजह से एग्जामिनर चाचा पता है नंबर काट देते हैं। और आप लोगों को ये सब यार गलती नहीं करना। अरे गुरुजी हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे गुरुजी। चाहे वो मुझसे जितना बोल दे गलती करने के लिए, लेकिन हम गलती नहीं करेंगे गुरुजी। मुझे घर पे नहीं सिखाया गया है, मेरे पापा मम्मी बिल्कुल नहीं सिखाए गए हैं, ठीक है ना? मतलब मुझे सिखाए हैं। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। मेहनत करना है, जितना हो सके मेहनत करना है, मतलब पढ़ना है, दिन रात अपने आप को क्या करना है? आग में झोंक देना है। अब आपके पास लास्ट डेट है, लास्ट डेट मतलब कि हमारा 22 फरवरी को पेपर है, तो अपने आप को इतना तैयार करो 22 फरवरी के लिए कि आग लगा दो। जितना अपने अंदर पोटेंशियल है गुरुजी, हम झोंक देंगे चाहे जो हो जाए। हम ठोक देंगे 100 में 100, कुछ भी हो जाए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब कि आपको चीजों को क्या करना है? बढ़ा चढ़ा के लिखना है। देखिए रेखांकित अंश कहां से कहां तक? यहाँ से यहाँ तक है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्यपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है? आवश्यक धर्म है। हमारा क्या है? आवश्यक धर्म है। बस इसी को क्या करना है? बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। आपको एग्जामिनर चाचा पूरा आंसर देगा। तो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित होगा और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का जो आधार है जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही क्या होंगी? अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त रखना और उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य के लिए न केवल कर्तव्य है अपितु उसका क्या है? धर्म भी है। बस इतना आपको लिखना है, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? तो ये गद्यांश हो गया। उसके बाद करे जाएगा पद्यांश। क्या आएगा यहाँ पे देख सकते हैं? पद्यांश कितने नंबर का आएगा आपका? 10 नंबर का पद्यांश आएगा। पद्यांश क्या है यहाँ पर? ये देखिएगा, पद्यांश यहाँ पर ये है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो धन श्याम, और अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। तो ये आपका क्या है? ये आपका पद्यांश है। और ये पद्यांश का अब आपको क्या देना है? उत्तर देना है। देखिए सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ये कि पहाड़ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो जो पहाड़ का शीर्षक वो क्या है? श्रद्धा मनु है। और श्रद्धा मनु के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु के क्या है? लेखक हैं। और ये जो चैप्टर है श्रद्धा मनु ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक गीत भी है, महादेवी वर्मा का है। गीत किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। और इसको भी आपको क्या करना है? गीत को भी क्या करना है? तैयार करना है। गीत भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसके बाद यहाँ पे है, उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है? तो प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप का सौंदर्य वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, बीज बिजली के फूल से तात्पर्य क्या है? यानी जो बिजली का फूल है इसका मतलब क्या है? तो बिजली के फूल से तात्पर्य है श्रद्धा का आकर्षक गौरव वर्ण से युक्त सुंदर शरीर। वो क्या है?
बिजली के फूल से तात्पर्य है, यानी कि जो यहाँ पे श्रद्धा का आकर्षक गौरवपूर्ण शरीर है, उससे तुलना की गई है किससे? बिजली के फूल से। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो जो यहाँ पर है काव्यांश में, उत्प्रेक्षा भी है, रूपक भी है और विरोधाभास अलंकार है। ठीक है ना? उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ से यहाँ तक है, मेघ बन बीच सुकुमार गुलाबी रंग, यानी कि यहाँ पे खुल खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच बीच सुकुमार गुलाबी रंग। यहाँ से यहाँ तक क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, बस इसी को आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। तो श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए, उसकी वेशभूषा से ही कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं, और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीले बादल के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल क्या हो? खिल गया हो। बस इतनी आपको लिखना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि चीजों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो यार, हो गया। ठीक है ना? अगला जो टॉपिक है व्याकरण से है। अब यहाँ पे जो व्याकरण से है, लोकोक्तियां और मुहावरे, ये पेपर में कितने नंबर के आते हैं सर? ये पेपर में आपके 2 अंकों के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 2 अंकों के। तो 2 अंकों के हैं तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही यार। तो देखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट है आप इसको तैयार करिए। सबसे इंपॉर्टेंट वाला लगाइए, सबसे पहला आईएमपी वाला सबसे पहला लगा लीजिए। है क्या यहाँ पे? करे चलो, अरे यार उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गुरुजी वो हमारे बैग से मेरा खाना लंच में चोरी किया और फिर हमें डांट रहा था। बस वही है। अर्थात अर्थ क्या हो जाएगा? दोषी होने पर हेकड़ी दिखाना, गुरुजी हमारे बैग से खाना भी चोरी किया और ऊपर से हेकड़ी भी दिखा रहा है, ये बहुत ही गलत काम कर रहा है गुरुजी। ये आज मारा जाएगा रमेश, कुछ भी हो जाए हमसे गुरुजी, छूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, मारने का नहीं है, बिल्कुल मारने का नहीं, नहीं तो गुरुजी आपको निकाल देंगे। इसका प्रयोग क्या हो जाएगा? तांगे वाले ने खेत के स्वामी से कहा, यदि तुम मौजूद होते तो मेरा घोड़ा तुम्हारे खेत में कभी न जाता। मतलब तांगा वाला जो है, अब तांगा बसंती वाला तांगा मतलब मतलब कि बसंती आई है गुरुजी, हाँ वो तांगा चलाती थी ना शोले मूवी में, तो वो वाला नहीं तांगा। देखिए वो तांगा नॉर्मली है जो हमारे, अरे तांगा यार जिसपे घोड़ा होता है और पीछे की तरफ डिग 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 चलता है, लगा रहता है 2 पहिए। ठीक ना? जाके आज देख लेना बसंती, वैसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो जाके डाल देना बसंती घोड़ा, तो आ जाएगा वहां पे। तो बसंती का क्या हुआ? घोड़ा चला गया खेत में और खेत खा गया फसल किसान की। जब किसान आगे कहता है, "ए बसंती तुम्हारा घोड़ा मेरा खेत खा गया", तो बसंती कहती है, अरे अपने खेत की रक्षा करना चाहिए ना, मैं क्यों अपने घोड़े को पकड़ूं? अर्थात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है ना? कौन कहता है ऐसा? ऐसा स्वामी कहता है, खेत का स्वामी किसको? बसंती। अरे गुरुजी बसंती कहाँ से आ गई? बसंती तो यहाँ पे है भी नहीं। अरे कोई बात नहीं, अज्यूम कर लेते हैं कि बसंती यहाँ पे है। सावन सूखे न भादो हरे, गुरुजी हम उनको देखे थे, जस के तस दिखाई देते हैं। ठीक है ना? अर्थात हमेशा एक ही स्थिति में रहना। अर्थात हमारा जो दोस्त है गुरुजी, वो बसाता है, आगे बैठेगा, दिन भर पढ़ेगा, किसी से मतलब नहीं रखता, बस वही है। यानी कि उसे अपना व्यवहार में लाभ हानि की तनिक चिंता नहीं होती। उसका तो यही हाल है कि सावन हरे न भादो सूखे। अर्थात गुरुजी वो आएगा, हम लोगों को खिलाएगा। क्या खिलाएगा? गोलगप्पे गुरुजी। तो उसको बिल्कुल चिंता नहीं होती, चला चाहे हमारा पैसा खत्म हो जाए या फिर हमारी जमीन बिक जाए, लेकिन हमारा दोस्त इतना मुझसे प्यार करता है, तो आएगा हमें गुरुजी जलेबी खिलाएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? तिल का ताड़ बनाना, यानी गुरुजी आज पिंकी ने बोला कि आप नकल करोगे बोर्ड में, मतलब मुझसे बोला, तो मैं गया सर जी अपने गुरु प्रिंसिपल के पास, बोला कि पिंकी गुरुजी मुझे बोल रही थी कि आप बहुत ही दुष्ट हो और आप जाकर जबरदस्ती नकल करोगे, सीसीटीवी तोड़ दोगे, ऐसा वैसा। मतलब समझिए तिल का ताड़ बनाना। पिंकी बेचारी क्या है, वो थोड़ा सा बोली और आप उसको क्या बना दिए? तिल का ताड़ बना के प्रिंसिपल सामने बहुत ज्यादा पेश कर दिए। तो बस वही है, तो मतलब छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। ए देखिए आप जो पिंकी है ना, वो बिल्कुल भी गुस्सा ना हो। मैं कहें गुरुजी हमें बस हर एक वीडियो में आप मुझे ही डालते हैं, ऐसा मत करिए, कोई और नाम डाल दीजिए। चलिए माफी चाहते हैं पिंकी जी आपसे, कोई बात नहीं। भाई अज्यूम किए हैं, काल्पनिक नाम है। हाँ, बता दे रहे हैं, मजा आ रही है ना पढ़ने में। तो तिल का ताड़ बनाना अर्थात अर्थ क्या हो जाएगा? छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। अर्थात बहुत से मनुष्य जब तक किसी बात का तिल का ताड़ नहीं बना देते, तब तक उसको चैन नहीं मिलता, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे है
बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, साल भर पढ़ाई किए नहीं और आ गए कि शिवम गुरुजी एक दिन में पास करवा देंगे क्या? अरे करवा देंगे करेगा, लेकिन अभी से पढ़ना शुरू करो तब तो ना। अब पता लगा कि यार एक वीडियो गुरुजी देखा, अरे धमाकेदार वीडियो है, अरे देख लेंगे गुरुजी, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। पता लगा परसों तो एग्जाम है गुरुजी, अरे परसों एग्जाम आ गया, अब हम एक दिन में क्या, हम पास करा देंगे यार आपके साथ, मैं एक दिन में पास करा दूंगा, उसकी चिंता मत करना। 100 में 33 लाना बहुत बड़ी थोड़ी ना है यार हिंदी में। वन नाइट फाइटर, वन नाइट फाइटर आ जाएगा। लेकिन अगर ये आपका ख्वाब है कि गुरुजी 100 में 95 आ जाए तो जिंदगी भर कर दो, एक दिन में पढ़ के 95 नहीं आ पाएगा। हाँ एक ही शर्त है कि नकल कर लो, लेकिन नकल तो अब होगा नहीं भाई, सीसीटीवी योगी सरकार है, कुछ नहीं हो पाएगा, नकल के माथे मत बैठो। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जैसा किया वैसा ही पाओगे। साल भर पढ़ाई नहीं किया तो नंबर बिल्कुल नहीं पाओगे। अर्थात सोहनलाल सदैव अपने भाग्य को कोसता रहता था, और बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, यानी कि सोहनलाल बहुत ही गलत करता था, इसीलिए बेचारे के साथ गलत ही होता था बस। ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद आपका आएगा पेपर में शब्द युग्म, करेजा क्या आएगा, शब्द युग्म आएगा। कितने नंबर का आएगा, अरे गुरुदेव 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। द्वीप और द्वीप, द्वीप और द्वीप, तो ये जो द्वीप मतलब होता है कुल होता है, क्या होता है, कुल होता है। और ये द्वीप मतलब क्या होता है, ये वाला कुल होता है। अब देखिए, एक कुल का मतलब होता है संपूर्ण, क्या होता है, संपूर्ण होता है, संपूर्ण मतलब सारा का सारा। एक कुल मतलब पता है क्या होता है, एक कुल मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी पीढ़ी, कुल मतलब क्या होती है, पीढ़ी होती है, जिसको बोलते हैं खानदान, क्या बोलते हैं, खानदान कहते हैं ना। तो है पूरे खानदान में कोई ऐसा नहीं होगा जो कि हमसे बड़ा तोप हुआ होगा, बस यही है। ठीक है ना, याद हो गया, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए। अरे सॉरी यार, सॉरी यार, गलत हो गया क्या, सॉरी सॉरी, अरे यार मिस्टेक हो गया मुझसे। ये द्वीप और ये द्वीप, तो ये द्वीप मतलब क्या होता है, हाथी होता है, क्या होता है, हाथी होता है, क्या होता है, हाथी होता है। और ये द्वीप मतलब क्या होता है, टापू होता है। यार माफी चाहते हैं यार भैया, करेजा लोग माफ कर देना, गलत हो गया थोड़ा सा, पता नहीं मैं कहाँ सोच रहा था एक्चुअली में। यार आज हमारा क्या हुआ ना कि हमने ये लैपटॉप खरीदा था अपना एचपी का। अरे ये 90,000 का लैपटॉप था, इसमें क्या हुआ कि जो रैम और एसएसडी आती है, तो हमारा क्या हुआ कि एसएसडी फुल हो गई, पता लगा फोड़ के भाई चलता है जब वीडियोस, क्योंकि ये जो सेटअप लगाए सब बहुत महंगे वाले हैं, तो पता लगा कि वो पूरा पूरा फुल हो गई। अब उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो गया, अब वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था वीडियो लैपटॉप हमारा। अब हमने भाई लगाया कस्टमर केयर के पास, तो जो भी था अपना रिफ्रेश उफ्रेश किए, अपडेट अपडेट किए, फिर बोले कि अरे गुरुदेव इसको बदल लो भाई, इसमें और 2-3 टेराबाइट डलवा दो, नहीं तो ये चले बोलेगा नहीं। तो उसी के चक्कर में थोड़ा परेशान हो गए थे, इसके लिए माफी चाहते हैं, दिमाग वहीं पे था। हालांकि वो सही हो गया है, क्लासेस में कोई इशू नहीं होगा। हमारा बस यही कि बोर्ड तक जबरदस्त आपकी तैयारी करवाएं। और एक स्टूडियो और आपके लिए बन रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, एक स्टूडियो और बन रहा है, बहुत जल्दी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी आपको, पूरा पेपर ही पेपर मिलेगा, इतना पेपर मिलेगा ना एकदम आग लगा दोगे, टेंशन ना लो। हाथी और क्या हो जाएगा, टापू हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका ब वाला हो जाएगा। उसके बाद कुल और कुल, तो ये कुल मतलब क्या होता है, वंश होता है, क्या होता है, वंश होता है। और ये कुल मतलब क्या होता है, किनारा होता है, क्या होता है, किनारा होता है। तो वंश और क्या हो जाएगा, किनारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, 2 अर्थ लिखना है। जैसे उत्तर, उत्तर का क्या होता है, जवाब होता है, क्या होता है, जवाब। गुरुजी इंग्लिश में आंसर लिख देंगे क्या, अरे गलत हो जाएगा, मत लिखना, इसको जवाब लिखना है। और उत्तर मतलब क्या होता है, एक दिशा होती है। कुंजर मतलब क्या होता है गुरुजी, हाथी होता है, क्या होता है, हाथी होता है। और क्या होता है, पीपल होता है, क्या होता है, पीपल। और कुंजर मतलब देखिए हाथी किससे मतलब होता है, हाथी और क्या मतलब होता है, ये द्वीप मतलब भी क्या होता है, हाथी होता है। देखिए वहीं पे लिखा है, आंसर आपका उसी में लिखा है, इसलिए कहते हैं ना क्वेश्चन कभी पढ़ लिया करो। और इसको द्वीप भी आप लिख सकती हो। मित्र मतलब क्या होता है, दोस्त होता है, सूर्य होता है। और गुरुजी क्या होता है, सखा होता है। और क्या होता है गुरुजी, भाई होता है। तो ये क्या है, दोस्त के पहचान। आपका गुरुजी लड़की भी होती है, अरे नहीं यार, मतलब फिर वही गुरुजी, फिर वही। अच्छा मतलब सोचो सोचो, देखिए हिंदी, हिंदी की कलाकारी दिखाते हैं। अब यहाँ पे लिखे लड़की, मतलब
महिला मित्र। क्या है? महिला मित्र। महिला मित्र। अब कोई कॉलेज पढ़ता है तो ऐसा तो है नहीं उसकी महिला मित्र नहीं होगी। अब इसको इंग्लिश में निकालो, मतलब क्या निकलेगा? सोचो जरा, मतलब हिंदी में कितना है, महिला मित्र है वो मेरी। हाँ, लेकिन इसको इंग्लिश में लिखा लोगे तो कहेंगे अरे गुरुजी ये क्या नाम आ गया? तो बस वही है, हिंदी अपनी बहुत प्यारी है। हिंदी से हमें क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। लेकिन आज नहीं, हम इंग्लिश ही ठीक है यार, इंग्लिश है, आई नो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बट हिंदी में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल आप देख सकते हैं ना, हिंदी की कितनी प्यारी है अपनी हिंदी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। नीति को जानने वाला क्या कहलाता है? नीतिज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? नीतिज्ञ कहलाता है। नीति जानने वाला क्या कहलाता है? नीतिज्ञ कहलाता है। वंदना करने योग्य क्या कहलाता है? वंदनीय कहलाता है। वंदना करने योग्य क्या कहलाता है? वंदनीय कहलाता है। इसको आप लोग क्या करेंगे? याद करके रखेंगे। उसके बाद दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे वैसे ढेर सारे पेपर में इसे आएगा, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, लेकिन हम लोग ढेर सारा करेंगे, एक में काम नहीं चलेगा हमारा, हम लोग ढेर सारा करेंगे। मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा, तो मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा। मैं अभी ग्रह कार्य, यहाँ देखिए ये ग्रह ग्रह तो रहेगा नहीं। अब पता लग गुरुजी हम चले जाएंगे चांद पे, हाँ वहां पे हैं ग्रह ढेर सारे, तो वो वाला ग्रह नहीं बल्कि क्या है? गृह है। वो ग्रह नहीं बल्कि गृह, गृह मतलब घर। तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे। अब अनेकों, भाई गलत हो जाएगा, अनेक। लक्ष्मीबाई महिला थी। महिला, महिला नहीं भाई, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई जो थी क्या थी? वीरांगना थी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगला है एक लास्ट क्वेश्चन, कौन में दोष नहीं होता तो किसमें दोष नहीं होता? इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका कितना नंबर क्लियर हो पता है? 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, और आपका दो दो नंबर के कितने टॉपिक मैंने बताया? आपका 5 टॉपिक, तो 10 नंबर टोटल कितना आपका? 30 नंबर मैंने इस वीडियो में आपको करवाया। और जो कि ऐसे टॉपिक थे जो कि आपके रिपीट किए जाएंगे, और वो भी 22 फरवरी के दिन। 22 फरवरी के दिन हिंदी का जो पेपर रहेगा उसमें आपको देखेंगे तो यही सब आपको क्वेश्चन छपे छपाए मिलेंगे। इसलिए जो वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। और वीडियो को क्या कर देंगे आप लोग? लाइक जरूर से जरूर कर देंगे। लाइक क्या कर देंगे? जरूर से जरूर कर देंगे। और मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने उनके एक बार साथ शेयर कर दीजिए, मतलब दोस्त के साथ यार। फिर वही, गुरु जी आप तो इतना मजा लगा के पढ़ाते हैं ना। बहुत बच्चे कहते हैं कि गुरु जी आप बहुत मजा लगा के पढ़ाते हैं। देखिए यार, मजा लेके पढ़ेंगे ना तो पढ़ने का कुछ अलग ही रहेगा। हम लोग कोई चीज ऐसी तो है नहीं कि हम लोग गलत कोई चीज सीख रहे हैं। पढ़ते पढ़ते थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है तो आपको बोर भी नहीं होंगे, आप लोग बोर भी नहीं होंगे, और आपको चीजें बहुत ही अच्छे से क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग थोड़ा फनी लैंग्वेज में पढ़ना ध्यान दीजिए। तो उससे क्या रहेगा? आपका भी मन सही रहेगा और हमारा भी मन सही रहेगा। हम दोनों लोग मिलके धमाका मचाएंगे 22 फरवरी के दिन, टेंशन ना लो, ठीक है ना?